अब हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे जिससे ये पता चलता है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही पूरी दुनिया में फैला। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब के 3 वैज्ञानिकों को 9 नवंबर 2019 में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इन तीनों में कोरोना के लक्षण देखे गए थे, जबकि चीन ने WHO को बताया था कि वुहान में कोरोना का पहला केस 8 दिसंबर 2019 को मिला था। यानी चीन ने झूठ बोला और इसी झूठ के आधार पर माना जा रहा है कि ये कोरोना वायरस चीन द्वारा विकसित किया गया वायरस है, यानी लैब में बनाया गया एक जैविक हथियार है कोरोना वायरस। असल में किसी बम या मिसाइल से हमला करने पर एक सीमित इलाके में ही लोगों को नुकसान पहुंचता है और वैश्विक स्तर पर कई तरह के ऐसे नियम और कानून भी हैं जो हथियारों के प्रयोग और युद्ध को रोकते हैं, जबकि जैविक हथियारों के हमले से बचना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि जैविक हथियार खतरनाक वायरस से लैस रहते हैं जो तेजी से फैलते हैं और लोगों को बीमार बनाते हैं, जिससे चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी असर पड़ता है। इससे प्रभावित देश आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाता है। जैविक हथियारों की खास बात होती है कि किसने हमला किया ये पता लगाना मुश्किल होता है, और यही हुआ। कोरोना वायरस फैलाने के बाद चीन लगातार अपनी आर्थिक ताकत मजबूत करता जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया अभी भी कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है। विशेषज्ञों की राय है कि अगर ये वायरस प्राकृतिक होता तो चीन भी उतना ही नुकसान झेलता जितना दुनिया के दूसरे देश आज झेल रहे हैं, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। चीन की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर गई। पूरी दुनिया की जीडीपी को 2020 में 4.5% का नुकसान झेलना पड़ा। आप इसे ऐसे समझिए कि 2019 में पूरी दुनिया की जीडीपी 6,453 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2020 में 6,187 लाख करोड़ रुपए हो गई, यानी 296 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकारों को लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिससे कई महीनों तक सारे कामकाज, व्यापार और उद्योग धंधे बंद रहे। हमारे देश के अधिकतर राज्यों में तो आज भी लॉकडाउन लगा हुआ है या फिर लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां हैं। कोरोना वायरस को लेकर ये जानकारी इसलिए भी है क्योंकि चीन ने दुनिया के दूसरे देशों से जानकारी छिपाई, जिसकी वजह से दुनिया के लाखों लोगों की मौत हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 35 लाख तक पहुंचने वाला है। सोचिए, अगर सही समय पर कोरोना वायरस के बारे में पता चल जाता तो सारे देश अलर्ट हो जाते और वो सावधानी बरतते और ये इतना नहीं फैलता। लेकिन चीन की मंशा यही थी कि कोरोना वायरस दूसरे देशों में फैल जाए और वो अपनी स्थिति मजबूत कर सके। कोरोना वायरस पर अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंटनी फाउची का ये कहना है कि ये वायरस अपने आप पैदा नहीं हो सकता, इसकी जांच की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दावा सिर्फ अमेरिका का है, बहुत से दूसरे देश भी अमेरिका के दावे का समर्थन कर रहे हैं और WHO से इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। WHO की टीम एक अपनी सेकेंड विजिट की तैयारी कर रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अल्टीमेटली अगर ये साबित हो जाता है कि चाइना ने इस वायरस को लेबोरेटरी में बनाया और इस नियत से बनाया कि इसे जानबूझ के रिलीज़ करेगा और दुनिया में पैंडेमिक फैलाएगा, तो ये बहुत ही गंभीर इसके परिणाम चाइना के लिए हो सकते हैं। क्योंकि इसे फिर बायोलॉजिकल वारफेयर के बराबर ही मान के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आगे बढ़ेगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने भी ये दावा किया था कि 2020 में कोरोना वायरस अचानक नहीं आया, बल्कि चीन की सेना के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2015 में इस पर एक रिसर्च पेपर तैयार किया था, जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में विकसित किया जा सकता है। ये दस्तावेज भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे थे, लेकिन बाद में ये दस्तावेज दूसरे देशों के साथ साझा किए गए। ये तमाम जानकारियां इस बात को स्पष्ट करती हैं कि संभव है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब से पूरी दुनिया में फैला और चीन को इसका लाभ मिला।